मैं उन सम्मानी साथियों को, उन महिला शक्तियों को सादर नमन और प्रणाम करता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो लगातार लगातार मेहनत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, और मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक बहुत ही वो गौरव वाली बात है इस संगठन के लिए, क्योंकि ऐसी विचारधाराएं संगठन में बहुत कम मिलता है। हर कोई, हर व्यक्ति आज अपने अपने कार्य में उलझा हुआ है, लेकिन जो साथी इस संगठन के लिए अगर समय देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, खेती बाड़ी का समय चल रहा है, पढ़ाई बच्चों की अलग से चल रही है, और भी उनके सभी के जॉब अलग से चालू हो चुके हैं। तो उस संबंध में अगर लोग कॉल करके बात करते हैं, दो नए नए व्यक्तियों को मीटिंग में लाने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि है इस संगठन के लिए। संगठन आपके कार्य को नमन करता है। आपके जैसी विचारधारा लाना ही हम सभी कार्यकर्ताओं में इस संगठन का उद्देश्य है और मकसद है। तो साथियों, चलिए कुछ विचारधाराओं को मैं आप सभी सम्मानित साथियों के बीच शेयर करना चाहता हूं। सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक। सम्मानित साथियों, आज के इस विचारधारा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, संगठन में कार्य क्यों करें, या मार्केटिंग से भी इसको आप जोड़ सकते हैं, पर जो हमारी विचारधारा है इसी टॉपिक पर लेकर के आज हमारी बात चलने वाली है, जो हमारा टॉपिक था। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे इस वीडियो को उन सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि यदि आप अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर अच्छे अच्छे सामाजिक जानकारियां और मोटिवेशन जानकारियां आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सम्मानित साथियों, हम इसको शुरू करते हैं। साथियों, संगठन में कार्य क्यों करें, ये इसमें एक पहला टॉपिक मैंने रखा हुआ है कि व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का विकास संगठन से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है, या फिर किसी भी मार्केटिंग क्षेत्र में कार्य करने से होता है। पहली बात तो जान लें कि व्यवहारिक ज्ञान है क्या, कैसे विकास होता है। साथियों, व्यवहारिक ज्ञान मनुष्य के विकास और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इस ज्ञान की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है, जब हम अपने माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से सीखते हैं और अपना स्वभाव विकसित करते हैं। व्यवहारिक कौशल सामाजिक परिवेश में संबंध बनाने, समाज में घुल मिलकर रहने की काबिलियत को ही कहा जाता है। साथियों, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, हम सब सम्मानित साथी अलग अलग क्षेत्र से, पूरे भारत से, अलग अलग राज्य से जुड़ते हैं। तो हम सब एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, जिससे हमारे अंदर एक व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल आता है। जो चीज़ हमसे नहीं आता है वो आप हमें बताते हैं, जो आपसे नहीं आता वो दूसरे साथी हमको बताते हैं। इस तरीके से जो हमारे अंदर का व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का विकास होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी संगठन के साथ, या फिर किसी भी मार्केटिंग सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो हमारे व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। इसलिए हमको संगठन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास चाहे सभी चीज़ें हों, लेकिन यदि व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल अगर का विकास उसके अंदर नहीं है तो वो एक कुशल व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करने से क्या होता है कि व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है व्यक्ति के अंदर। और व्यवहारिक ज्ञान का विकास जो होता है एक शुरू से होता है। घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से जो चीज़ हम सीखते हैं वही चीज़ हम अपने समाज से सीखते हैं। तो सीखने को ही व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल कहा जाता है। तो इस संगठन से या फिर किसी भी मार्केटिंग सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो हमारे व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। सम्मानित साथियों, दूसरी चीज हमने इसमें रखा है लीडरशिप को। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप जागृत होता है, लीडरशिप की भावनाएं आती है आपके अंदर। आप मंच पे खड़े होकर बोल पाते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, आप लोगों को, आप के अंदर एक विजन आता है। आप देख सकते हैं कि लीडरशिप में क्या क्या है। मोटिवेशन कर पाते हैं आप, विजन, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। यानी एक संपूर्ण लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आती है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम लोग पहली बार किसी इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ते थे तो हमारे अंदर मतलब उस बात करने की क्षमता नहीं आती थी। अरे यार, हम क्या बोलें क्या ना बोलें, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आता था।
लेकिन जब धीरे धीरे हम इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में सम्मिलित जब होते गए, लगातार होते गए, तो हमारे अंदर एक क्वालिटी आ गई, डेवलपमेंट, यानी हमारे अंदर एक लीडरशिप की भावना आ गई। अब हम मंच में बोल सकते हैं। इसीलिए देखिए, एक सामाजिक संगठन में जो व्यक्ति कार्य करता है, तो एक सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है कि हमको एक अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिला में, अपने अपने ब्लॉक में क्या है, हम क्या तैयार करें, लीडर तैयार करें। और एक संगठन का ये के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्षेत्र में लीडर तैयार करें। तो लीडर तैयार करने के लिए हम सबको आवश्यकता है कि हम सब इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में लाएं। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में जब हम लाएंगे तो क्या होगा, उससे अंदर लीडरशिप का विकास होगा लोगों में। और लोग अपने क्षेत्र में जब यहाँ वो बोल सकेंगे, तो आपके क्षेत्र में भी जब कोई भी मीटिंग होगी तो माइक में खड़े होकर सामने सभी लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली साथियों क्या होता है, क्योंकि यदि लीडरशिप का विकास नहीं होता है तो व्यक्ति क्या है, उस तरीके का वर्क नहीं कर पाता है जिस तरीके का संगठन के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उनका विजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए साथियों, इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मार्केटिंग सेक्टर में जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। और लीडरशिप की क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है। इन्फ्लुएंस से आता है, मोटिवेशन, विजन, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आता है, लीडरशिप में आता है। और इन सारी चीज़ों का विकास एक लीडरशिप के तहत व्यक्ति के अंदर होता है। साथियों, अगली विचारधारा जो इसमें है, नेक्स्ट जो स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं आपको, आत्मसंतुष्टि होती है। साथियों, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का मतलब साथियों होता है समाज का विकास करना। और यदि आप के माध्यम से समाज में शिक्षा आ सकती है, समाज से नशा मुक्त हो सकता है, समाज में यदि बच्चे अच्छी स्थिति में जा सकते हैं, परिवार की स्थिति सुधर सकती है, तो साथियों आपके अंदर ऑटोमेटिक आत्मसंतुष्टि आती है। ये आप सभी भली भांति जानते हैं। जितने सम्मानित साथी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ते हैं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ते होंगे तो पूरा सप्ताह उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़ता हूं और लगातार लोगों से बात करता हूं। और जो साथी अपने इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, उनको लगता है कि यार मैं कॉन्फ्रेंस मीटिंग में नहीं जुड़ा हूं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, यानी एक आत्मसंतुष्टि जो है वो नहीं मिलती व्यक्ति को। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से क्या होता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, अपने अंदर से अच्छा लगता है। साथियों, आत्मसंतुष्टि का साधन है परोपकार, यानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करते हैं, यानी सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए जब आप कार्य करते हैं समाज में, तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। और एक समाज सेवक के लिए सेवा ही आत्मसंतुष्टि है। यदि एक समाज सेवक है तो यदि वो समाज की सेवा करता है तो उसके अंदर आत्मसंतुष्टि ऑटोमेटिक आने लगती है। इसलिए साथियों, मेरा मानना है कि सामाजिक संगठन में कार्य करने से आत्मसंतुष्टि व्यक्ति के अंदर आती है। इसी तरह मार्केटिंग की बात मैं करता हूं तो मार्केटिंग में भी सेम यही चीज़ें हैं। यदि आपके माध्यम से कई लोग के घर परिवार में खुशियां आती है तो उससे भी व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो साथियों, एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने से व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। आदर और सम्मान, ये तो आप साथियों भली भांति जानते हैं। जितने भी साथी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सभी लोगों का कितना आदर मान और सम्मान होता है। आप सभी को आप देखते हैं कि जब मीटिंग होती है तो आप सभी लोगों को बड़े आदर के साथ स्टेज में बैठाया जाता है, मान सम्मान किया जाता है आप सभी का। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक सेक्टर होता है, चाहे मार्केटिंग का ले लो आप, चाहे आप किसी भी सामाजिक संगठन में ले लो जहां आप समाज सेवा करते हैं, तो आपका आदर और सम्मान, रिस्पेक्ट होता है। साथियों ये बताइए, यदि हम किसी इस सेक्टर में नहीं रहते हैं, सामाजिक सेवा नहीं करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो हमको हमारा आदर सम्मान कहाँ होता है। लेकिन यहाँ आपके लिए लोग तालियां बजाते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यानी क्योंकि आपको लोग जानते हैं कि ये समाज का एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो समाज सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए आपको लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ बड़े रिस्पेक्ट करते हैं आपका। इसलिए साथियों, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में
आपका आदर सम्मान होता है। यदि आप लगातार इस सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और संगठन में कार्य कर रहे हैं तो आपका आदर सम्मान निश्चित है। और यदि आप संगठन के साथ वर्क नहीं करते हैं, समाज से अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि संगठन में कार्य क्यों करें, क्योंकि हमको आदर और सम्मान भी हमको प्राप्त होता है इससे। तो साथियों, ये मानना है ये सारी चीज़ों के बाद कि हमको अपने माइंड सेट को बदलना चाहिए और हमको इस सामाजिक संगठन के लिए अपनी विचारधाराओं को बदलना है, सामाजिक संगठन के प्रति रुझान लाना है हमको। और क्योंकि यदि हमारे अंदर इस तरीके की विचारधाराएं हैं कि यार इस सामाजिक संगठन में कार्य क्यों करें, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो साथियों मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि सामाजिक संगठन में क्या है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन नियम होते हैं, जैसे हमारे इस सामाजिक संगठन में क्या चीज़ें हैं, समाज में शिक्षा के लिए सहयोग करना, संगठन से कोई जुड़ा है और उसके घर में कोई गंभीर कार्यक्रम होता है, जैसे कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाए फैमिली में, तो संगठन सहयोग करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी लागू हो जाता है, यानी वो सारी सुविधाएं आपको भी मिलती है। और इसके साथ साथ साथियों कितना बड़ा मान सम्मान मिलता है आप सभी जानते हैं। लीडरशिप क्वालिटी यानी A to Z सभी तरीके का विकास व्यक्ति के अंदर होता है। यानी ये सारी चीज़ों के लिए हमको संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। इसलिए हमको आज से ही अपने सोच को बदलना होगा और हमको लगातार इस संगठन के लिए या किसी भी मार्केटिंग सेक्टर में हो हमको कार्य करना चाहिए। साथियों, काम करने से लोग सफल नहीं बनते हैं, बल्कि सही तरीके से काम करने में सफल बनते हैं। इस बात को आप लोग जरूर एक बार फोकस कर लीजिएगा। काम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर कोई वो ही नहीं होता है कि यार मैं कैसे काम करूं, किस तरीके का काम करूं। तो वो व्यक्ति का क्या है कि वो काम ही बस करता रह जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। ये बात जो है मार्केटिंग में अक्सर कहा जाता है कि काम करने से सफल नहीं होते हैं, बल्कि सही तरीके से काम करने से व्यक्ति सफल होता है। यही बात हमको ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होती है। साथियों, काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में अगर हमारा काम करने का जो तरीका है नहीं जाएगा तो हमको सफलता नहीं मिल सकती है। आप सभी जानते हैं यदि बंजर जमीन में हम फावड़ा चलाएंगे तो क्या वहाँ फसल होगी? नहीं होगी। उसके लिए हमको ज़मीन देखनी पड़ेगी, उपजाऊ ज़मीन देखनी पड़ेगी, तब जाके अच्छी फसल होगी। साथियों, उसी तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम लोगों से बात करते हैं संगठन के बारे में, जब हम लोगों को बताते हैं तो हमारे पास और भी कई तरीके हैं। हम उसको पहले तो ग्रुप में जुड़वा सकते हैं। हमारे संगठन के जैसे बहुत सारे साथी हमारे राष्ट्रीय लौह प्रगलक कुटुंब ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 750 लोग वहाँ जुड़े हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अनिवार्य ये है कि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़वाएं, जिनके माध्यम से वो लोग आते हैं। और टीम्स मीटिंग हमारा बहुत बड़ा औजार है। हम टीम्स मीटिंग यानी जिस मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़वाएं उनको। और उससे भी बड़ा औजार आप सभी लोगों की विचारधाराएं इस यूट्यूब चैनल पर, अगर ये समाज संगठन भारत यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, उनको सुनवाएं, उनके वीडियो शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही www.agariya-samaj-sangathan-bharat.xyz ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च करें, गूगल में संगठन के बारे में पूरी जानकारियां आपको उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। इसके साथ ही एक और वेबसाइट है www.agariyajanjati.in, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे जनरल नॉलेज और अगरिया समाज संगठन भारत से संबंधित जानकारियां हम लोगों ने उसमें डाली हुई है। तो साथियों, सही दिशा में हम काम करें यदि हमको सफल होना है, तो ये जितने भी सारे टूल्स हमारे बीच में दिखाए गए हैं, इन सारे टूल्स का हम प्रयोग करें। साथियों, आप इस छाया चित्र में देख सकते हैं कि दो लोग खड़े हुए हैं और एक डायरेक्ट सीधे ऊपर खड़ा हुआ है। मैं इस छाया चित्र के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है, जो सीढ़ी में खड़ा हुआ है यहाँ पास, तो यानी ये जहां तक सीढ़ी गई है वहां पास से ये स्टॉप हो गया है। अब ये सोच रहा है कि मैं हो गया, बस मेरा इतना ही है, और ये कोई प्रयास नहीं कर रहा है। काम तो किया लेकिन प्रयास नहीं कर रहा है। ये भी इसी तरीके का, ये दूसरा नंबर का व्यक्ति भी इसी तरीके का है, यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन ये ऊपर अब नहीं जा सकता क्योंकि ये इसको यहीं तक, ये अपनी सही तरीका से ये वर्क नहीं कर रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, सीधे सीढ़ी लगा करके सीधे टॉप में खड़ा हुआ है, क्योंकि इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सही तरीके से काम किया इसने। तो साथियों, इसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग से, अपने विचारधाराओं से, हमारे पास जो टूल्स बने हुए हैं इस समाज संगठन के लिए ही बनाया गया है कि हमारे समाज के लोग इनको देखेंगे, इंस्पायर होंगे,
क्योंकि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है साथियों, एक बहुत बड़ा शस्त्र, बहुत बड़ा औजार है। भले ही जो लोग कहते होंगे कि नहीं वास्तविक मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे साथी जब नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या है, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जब वो आते हैं तो उनकी विचारधारा में परिवर्तन आता है। इसलिए हम सभी को इस मीटिंग में लाना चाहिए और उन मीटिंग में जब अगला आदमी जुड़े तो उनकी विचारधाराओं के लिए उनको प्रेरित करेंगे। जब मीटिंग खत्म हो तो उनसे सेकेंड दिन, दूसरे दिन उनको हम फॉलो अप करें, उनसे बात करें कि यार कैसा लगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ करके, क्या विचारधारा है अभी समाज के लिए, क्या आप करेंगे, ऐसे हमको पूछना है उनसे। तो साथियों, काम करने से लोग सफल नहीं बनते हैं, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल बनते हैं। सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए व्यक्ति के पास, तभी सफलता मिलती है। अब हम अकेले अकेले काम किए जा रहे हैं, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, या फिर हम अपने जिले में काम करे जा रहे हैं, तो क्या फायदा है। हमारा तो उद्देश्य, मकसद तो संपूर्ण भारत की अगरिया आदिवासियों पर है ना। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम एक सही दिशा में जाएं, यानी सामाजिक संगठन को मजबूत बनाएं। जब ये संगठन मजबूत बनेगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सभी जिले, सभी राज्य तक सामाजिक संगठन पहुंच बनाएगा और समाज का सही तरीके से विकास होगा। इसीलिए सामाजिक संगठन का जो उद्देश्य मकसद है, मिशन 2025 तक, 25 यानी 2025 तक समस्त भारत के अगरिया आदिवासी समुदाय को एक मंच पर लाना है। ठीक है साथियों, इसलिए काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। साथियों, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। हम अपने जिला में कार्य करते हैं तो हमारे ही क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए, हम अपने ब्लॉक में काम कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक के लोग लाभान्वित हुए। लेकिन ये जो मंच है मीटिंग का, जो ये कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग जो होती है, इसमें संपूर्ण भारत के अगर ये आदिवासी लाभान्वित हो सकते हैं। यदि एक हम अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि समस्याएं जो हैं संपूर्ण जनजाति, अगरिया जनजाति पर है। इसलिए साथियों, हमको काम ऐसा करना है कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने यहीं अपनी विचारधारा को मैं समाप्त करता हूँ। साथियों, कुछ इस तरीके की विचारधाराएं हमारे आपके अंदर हम सभी को लाना है, और बहुत ही खुले माइंड से, अच्छे विचारधाराओं के साथ हमको इस संगठन में चलना है, और नए नए क्षेत्र से, नए नए राज्यों से हमको लोगों को इकट्ठा करना है, इस संगठन को मजबूत बनाना है, क्योंकि संगठन की विचारधारा जो है संपूर्ण भारत के लिए है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये संगठन लोगों तक पहुंच बनाएगा, उतने ही ज़्यादा समाज का विकास संभव है। क्योंकि साथियों, यदि झारखंड का कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इधर का व्यक्ति उधर जाता है तो उधर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी थर्ड पार्टी, आप सभी जानते हैं, थर्ड पार्टी एक विशेष रोल निभाता है, चाहे मार्केटिंग कह लो आप, चाहे सामाजिक संगठन जहाँ भी हो, या कि हमारे घर में भी हो। हमारा भाई हमसे गुस्साया हुआ है, तीसरा व्यक्ति आके समझा देता है, पड़ोसी वाला, वो समझ जाता है। तो वही चीज़ तो है, ये संगठन हमारा घर ही है, हमारा परिवार ही है। तो हमको इस विचारधारा में ही काम करना है, इसी तरीके से हमको चलना है। तो इस तरीके से साथियों हमको चलना है अपने संगठन में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों को। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।